कि इमाम हसन मुजतबा मदीने मुनव्वरा में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं और इमाम हसन पाक को कबो बेश 7 मरतबा जहर दिया जाता है, 7 खत्म हो जाता है। चंद मरतबा जब जहर दिया गया तो आपने इमाम हुसैन से कहा कि भाई मुझे कोई जहर दे रहा है और उसका असर मुझ पे चंद बार जाहिर हुआ। तो इमाम हुसैन ने फरमाया आप एक काम करें, कुछ दिन के लिए मदीने मुनव्वरा से आप निकल जाएं और मदीने शरीफ के मुज़ाफ़ात में कुछ दिन आप गुजारें, थोड़ा आपकी तबीयत ठीक होगी। तो बदबख्तों ने क्या किया, एक शख्स अंधा बनकर, अंधा था नहीं लेकिन अंधा बनकर उसने लकड़ी लेकर चलना, उसको पता चला कि आप मदीने मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात में गए हैं, तो लकड़ी लेकर उसने चलना शुरू किया। इमाम हुसैन भी साथ में थे और भी साथ में लोग थे इमाम हसन पाक के साथ। और उसने जो लकड़ी के नीचे का हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, जो नीचे का हिस्सा होता है वो लोहे का होता है, वो नोकदार होता है, उसको जहर से बुझा दिया। और मुज़ाफ़ात में जब आप थे तो लोग वहाँ के आसपास के लोग मिलने के लिए आ रहे थे, ये भी आया अंधा बन के, अंधा था नहीं, अंधा बन करके आया और उसने क्या किया, यूं लकड़ी रखी और लकड़ी इमाम हसन के पैर पे रख के जोर से चुभो दी। इमाम हसन मुजतबा की चीख निकल गई और लेकिन चीख निकली तो इमाम हुसैन ने कहा क्या हुआ, फरमाया कि लकड़ी की नोक जो है मुझे चुभो दी गई। तो आपने फरमाया इमाम हुसैन ने मैं इसका सर उड़ा दूंगा, फरमाया नहीं, ये अंधा तो नहीं है, अंधा बना है, ये अंधा नहीं है, अंधा बना है, लेकिन इंतकाम हम नहीं लेंगे, इसलिए कि आप इंतकाम लेंगे तो अपनी हैसियत के मुताबिक लेंगे और जब कुदरत इंतकाम लेगी तो अपनी शान के मुताबिक लेगी। इसे छोड़ दो, अगर ये अंधा बनकर आए तो इसे छोड़ दो। फिर इमाम हसन पाक, चूंकि वो जहर था, जहर में बुझा हुआ डंडा था, जब वो गया तो वो कारी जख्म हो गया, आपके पैर में भी तकलीफ हुई। इमाम अबू इसाक अस्फराइनी ने इसको बहुत तफसील से लिखा है। फिर उसके बाद उस पर भी बस नहीं किया, फिर वहां से भी रोते हुए इमाम हसन निकले कि हम तो देहात में मुज़ाफ़ात में आए थे कि तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ भी लोगों ने हमारे साथ इस तरह किया। इमाम हसन पाक को बड़ी अजियतें दी गई, बड़ी किताबों में लिखा है। इमाम हसन पाक ने जब सुलह फरमाई तो इमाम हसन पाक के चेहरे पे लोगों ने तमाचे मारे। इमाम हसन, आप गौर करें कि हम जिन सदमों का तसव्वुर नहीं कर सकते वो सदमे इन लोगों को दिए गए, जिनके नाम पे आप महफिलें सजाते ही, इन्हें बड़े दुख दिए गए, लेकिन इन दुखों को इन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से झेला है, सब्र किया। चेहरे पे तमाचे मारे गए और जब नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे खड़े हुए इमाम हसन तो पैरों के नीचे से मुसल्ला खींच लिया और फरमाया कि आप इमामत के काबिल नहीं हो, आप नमाज पढ़ाने के काबिल नहीं हो। आप अंदाजा तो करें मस्जिद के एक आम इमाम को कोई ये बात कहे तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। वो शख्स जो इमाम था अपने वक्त का, वो इमाम था अपने वक्त का, वक्त का इमाम, वक्त का कुतुबुल अक्ताब, अपने जमाने का कुतुबुल अक्ताब। अरे इमाम हसन की कुतुबियत को मैं किस नाम से याद करूं, जिसके बेटे को गौसे आजम सरकार गौसुल आजम दस्तगीर पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी जिंदगी, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने सारी जिंदगी अपने नसब का कभी इजहार नहीं फरमाया, लेकिन जब आपने अपनी शान बयान की तो बस इतना कहा अनल हसनी वल मुख्दा मकामी, कि मैं हसन का बेटा हूं, अल्लाह ने मुझे इतना बुलंद मकाम अता फरमाया। आप गौर करें, हसन का बेटा होने पर जो नाश करे वो सरकार गौसुल आज़म, सुभान अल्लाह। तो जो हसन का बेटा होने पर नाश करे और जिसकी शान इतनी हो, जब गौसुल आजम की शान इतनी हो तो उनके बाबा जिनकी निस्बत पर गौस पाक नाश करते हैं, आज हम गौस पाक की निस्बतों पे नाश करते हैं, हम गौस पाक की निस्बतों पे नाश करते हैं। गौस पाक जिसकी निस्बतों पे नाश करते हैं उनको इमाम हसन कहते हैं, सुभान अल्लाह। इमाम हसन मुज्तबा की शान ये है। तो
पैर के नीचे से मुसल्ला खींचा गया, चेहरे पे तमाचे मारे गए। इसी पे बस नहीं किया गया, इमाम हसन पाक को फिर बहुत आपकी शहादत की साजिशें रची गई, लेकिन जब हर तरह नाकाम हुए तो 7वीं मर्तबा इस तरह से जहर दिया गया कि आपको हीरा पिलाया गया, पीस कर हीरा पिलाया गया। बहुत इस पर मौर्रिखीन उलझे हैं, मुसन्निफीन उलझे हैं, सीरत निगार उलझे हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा तालिब इल्म होने की हैसियत से आपकी अदालत में ये बात करना चाहता हूँ कि हीरा, हीरा डायमंड जिसे कहते हैं, पीस कर इमाम हसन मुश्तबा के मशकीज़े में डाल दिया गया। अब ये मुअम्मा बना हुआ है कि शहीद किसने किया, शहीद किसने किया। एक छोटी सी बात दिमाग में आती है कि वो दौर तो इतनी गुर्बत का दौर था कि लोगों के घर में कई कई दिन तक के चूल्हे नहीं जलते थे। तो जो लोगों के यहाँ खुद खाने को ना हो वो किसी को हीरा पीस करके जहर क्या दे सकते थे। ये काम तो किसी मालदार ही का ये काम तो किसी बादशाह का ही था ना। तो यजीद सिर्फ इमाम हुसैन का कातिल नहीं है, बल्कि यजीद तो इमाम हसन का भी कातिल है। वाह वाह, हक हक आपने। हाँ, कमान कहीं था लेकिन तीर तो बराबर वहां से चल रहा था। सबसे बड़ी रुकावट यजीद के बादशाह बनने में इमाम हसन मुजतबा की जात थी, क्योंकि उसको पता था कि इनकी मौजूदगी में तो मैं बादशाह नहीं बन सकता। इमाम हसन मुश्तबा को वो संगे राह समझता था, वो रास्ते का पत्थर समझता था। हटाने की कोशिश की उसने, किस तरह जहर दिया, क्या किया, ये तो अल्लाह ही जाने। लेकिन बहरहाल हीरा किसी न किसी बादशाह के दरबार ही से आया था और हीरा पीस कर आपके मशकीज़े में डाल दिया गया। और जब आपके मशकीज़े में डाला गया, आप फज्र से कुछ पहले तहज्जुद के वक्त आपने वुजू फरमाया और वुजू करने के बाद मशकीज़े से पानी निकाला। लाइट का दौर तो था नहीं, चिरागों का दौर था। आपने मशकीज़े से पानी निकाला और उसको पिया। आप जानते हैं कि हीरा कांच काट देता है, हीरा जो है वो कांच को काट देता है। हीरा पत्थर ही होता है, पत्थर, और उसमें इतनी काटने की सलाहियत होती है कि कांच उससे कटती है। और वो जब आपने पिया है तो आपके पीने के बाद जब वो हीरा अंदर गया तो आपकी आंतें कट गई, आपकी आंतें कटी। सीरत निगारों ने लिखा कि आप 40 दिन तक उल्टियां करते रहे, यानी 1-2 दिन में शहादत हसन नहीं हुई है। मैं अपनी कौम से सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत सब्र का पैगाम दिया है अहले बैत ने। कभी कभी हमारी महफिलों में ये बात कही जाती है कि इमाम हुसैन की शहादत बड़ी दर्दनाक थी। बेशक दर्दनाक थी, लेकिन इमाम हसन की शहादत भी कोई कम नहीं थी। अगर हम कभी दूध पीते हैं, दूध, और उस दूध पीने के बाद जब हमें दूध की उल्टी होती, मैं समझता हूं कि गिज़ा के मामले में सबसे खूबसूरत और लजीज गिज़ा और सबसे हल्की गिज़ा दूध है। जब मरीज को सब बंद कर देते हैं तो दूध की इजाजत दी जाती है कि इसको दूध पिलाते रहना। बल्कि इंसान जब कुछ खाने के काबिल नहीं होता पैदा होने के बाद तो उसे दूध पिलाया जाता है। लेकिन जब दूध की उल्टी, कोई दूध पीने के बाद उल्टी करता है, तो आप गौर करना कि जब दूध की उल्टी होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे हलक में सांस अटक गई हो, आंखें लाल हो जाती है। दूध की उल्टी जब होती है, जब दूध की उल्टी इतनी तकलीफ से होती है कि कलेजा मुंह को आता है, तो वो हसन मुजतबा अला जद्दी वाले सलाम, जिसे दूध की उल्टियां नहीं हुई बल्कि जब आते कटी है हीरे की कनी से, तो इमाम हसन पाक को आते कट कट के उल्टी के जरिए से गिरती थी और पाखाने के जरिए से भी आते कट कट के गिरती थी। 40 दिन तक ये हाल था, 1-2 दिन नहीं, 40 दिन। इमाम हुसैन ने कहा, भाईजान आपको क्या हो गया? कहा कि किसी ने ऐसा जहर दिया है, अब मैं ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगा, इसलिए कि मैंने ख्वाब देखा था कि मेरी पेशानी पर
कुल हु अल्लाह शरीफ लिखी हुई है। जब घर वालों को बताया तो घर वाले खुश हुए, लेकिन सैयदना सईद इब्न मुसय्यब को जब बताया और फरमाया कि बहुत दिन तक अब इमाम हसन दुनिया में नहीं रहेंगे। और इमाम हसन पाक जब उल्टियों के अंदर आते कट के गिरती थी तो चेहरा आपका हरा हो गया था। इमाम हुसैन कहते थे, भाई बताना आपको किसने जहर दिया। हिल्म देखें, सब्र देखें। फरमाते अगर वही है जिस पर मेरा गुमान है, जिसने मुझे जहर दिया, अगर वही है जिस पर मेरा गुमान है तो अल्लाह बड़ा इंतकाम लेने वाला है। और अगर वो नहीं है जिस पर मेरा गुमान है तो सिर्फ गुमान की बुनियाद पर किसी को कत्ल कर देना, इसको मैं मुनासिब नहीं समझता। और फरमाया जब आप शहादत के करीब थे कुर्बान, जब आपकी शहादत के मुतालिक बताया जाता है कि आपकी शहादत या तो 28 सफ़र को भी या तो 5 रबीउल अव्वल शरीफ को भी। तो अगर इसके हिसाब से 40 दिन का अंदाज़ा आप ले लें तो जहर खिलाने का महीना भी माह मुहर्रम ही करार पाता है। अगर आप 40 दिन पीछे चले जाएं तो माह मुहर्रम ही करार पाता है। यानी कि इमाम हुसैन की शहादत भी माह मुहर्रम को भी, और शहादत का आगाज़ इमाम हसन की वो भी माह मुहर्रम ही से हुआ। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत भी माह मुहर्रम में हुई। और आप देखें शहादत का एक सिलसिला है। मौला अली की शहादत, इमाम हसन की शहादत, इमाम हुसैन की शहादत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जहर दिया, इमाम जाफ़र सादिक को जहर दिया, इमाम मूसा काज़िम को जहर, इमाम अली रज़ा को जहर। छोड़ा किसको? खानदान नबूवत को यूं शहीद किया। किस लिए? जब इमाम मूसा काज़िम को हथकड़ियाँ पहनाकर और पैर में बेड़ियाँ डालकर मदीने मुनव्वरा से पैदल खींचते हुए बगदाद तक लाया गया तो बादशाह से किसी ने पूछा कि तुम इनके साथ ये करते क्यों हो? क्या तुम पर तो ये बात बिल्कुल आया है कि नबी की औलाद है? कहा हमारा तख्त बचाने के लिए हमें ये करना जरूरी है। अगर हम अपना तख्त बचाना चाहते तो इन्हें खत्म करना होगा, वरना हम अपना तख्त नहीं बचा सकते। इसलिए कि बहरहाल अवाम के कुलूब इनकी तरफ। अहले बैत की खुसूसियत है ये कि जैसे मक्खियां छत्ते की तरफ लौटती हैं, जैसे तितलियां फूल की तरफ लौटती हैं, वैसे अहले ईमान रुजू करते हैं अहले बैत की। सुभान अल्लाह। हर दौर में अहले बैत मरकज़ अकीदत रहे हैं, महवर अकीदत रहे हैं। इंसान अगर खानदान नबुव्वत का फर्द जंगल में गया है तो जंगल भी आबाद हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खुसूसियत है अहले बैत की कि खुदा ने मोमिनों के दिल अहले बैत की तरफ माइल कर दिए। मोमिनों के दिल अहले बैत की तरफ माइल कर दिए। और जो उठा अहले बैत का मुहाफिज बनकर उन लोगों को भी शहीद कर दिया। इमाम आज़म अबू हनीफा की शहादत की वजह क्या बनी? इमाम आज़म अबू हनीफा ने हजरत नफ्से ज़किया हसनी को 40,000 दीनार दिए थे और बादशाह के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और साथ में खत लिखा था हजरत नफ्से ज़किया को कि अगर मेरे पास लोगों की अमानतें नहीं होती तो मैं 80 साल की उम्र में भी आपके साथ आता और आपका साथ देता। तो जब ये खत की इत्तला बादशाह को हुई तो उसने इमाम आज़म अबू हनीफा को जेल में डाल दिया और इमाम आज़म को भी जहर दे दिया गया। यानी सिर्फ अहले बैत को नहीं, अहले बैत के दिफा में जो खड़े हुए हैं उन लोगों के साथ भी ये सलूक किया गया, सिर्फ इसलिए ताकि इक़्तिदार कायम रहे, हुकूमतें कायम रहे। बड़ी दर्दनाक दास्तान है, बड़ी दर्दनाक दास्तान है। जब इमाम हसन पाक की शहादत का वक्त करीब आया तो आपने सैयदा ज़ैनब को बुला करके कहा, ज़ैनब मेरी बहन, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि तुम सब्र करना, तुम्हें बहुत दुख सहने हैं। मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मेरा भाई हुसैन जब करबला में शहीद होगा तो उस वक्त तुमने उनका साथ नहीं छोड़ना, तुमने उनके साथ रहना है। अपने बेटे इमाम कासिम को बुलाया, इमाम कासिम को बुला करके एक तहरीर लिखी और फरमाया बेटा जब बहुत मुसीबत में रहना तो उस वक्त इसको खोल करके पढ़ना। इमाम हुसैन को सीने से लगाया और इमाम हुसैन पाक को सीने से लगा करके फरमाया कि मैं ऐसे अम्र में दाखिल हो रहा हूँ, इससे पहले मैंने ऐसा अम्र नहीं देखा
मेरी निगाहें उन्हें देख रही है, इससे पहले मैंने ऐसी हस्तियों को नहीं देखा। मेरा इंतज़ार कर रही है मेरी अम्मी फातिमा, मेरे बाबा अली, मेरे दादा हमजा, मेरे चचा जाफर तैयार। इस तरह से नाना जान इंतज़ार कर रहे हैं। और रोते हुए फरमाया, हुसैन करबला में इस्तिकामत का मुजाहरा करना। हमें अफसोस है कि जब तुम अकेले होंगे तब हम मौजूद नहीं रहेंगे। ये कहते हुए आपने कलमा शरीफ पढ़ा और कलमा शरीफ पढ़ते हुए आपने आंखें बंद करते हुए इतना फरमाया कि मैंने उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से इजाज़त ले ली है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे नाना के कदमों में दफन कर। मेरी तमन्ना है कि मुझे नाना जान के कदमों में दफन कर देना, लेकिन अगर लोग साजिश और सोरिश करें तो फिर मुझे बकी शरीफ में ले जा कर के अम्मी के कदमों में दफन कर देना। यानी एहसास था कि दौर ऐसा आ गया है कि लोगों के दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ इतना भर गया है कि ये उस नाना के कदमों में नवासे को दफन नहीं होने देंगे जो नाना कभी पेशानी चूमते थे, कभी मुंह चूमते थे, कभी कंधों पे बिठाते। तो आपने फौरन एक ऑप्शन भी दिया, कहा कि मैंने इजाजत तो उम्मुल मोमिनीन से ले ली। उम्मुल मोमिनीन ने क्या प्यारा जवाब दिया था जब इजाजत तलब की गई थी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने कहा था, उनसे ज्यादा उनके नाना के कदमों में दफन होने का हकदार कौन? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के जुमले थे। और बल्कि ये भी कहा था कि मेरी तमन्ना थी कि मैं जो है वो हुजूर के कदमों में दफन हो जाऊं, लेकिन मैं अपने आप पर हसन को तरजीह देती हूं कि मैं इजाज़त देती हूं। और फिर उसके बाद इमाम हसन मुजतबा की शहादत एक रिवायत के मुताबिक 28 सफ़र और एक रिवायत के मुताबिक 5 रबीउल अव्वल को हो गई। बात आगे बढ़ाने से पहले ये बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, छठी और 11वीं मनाने वालों, क्या कभी आप इमाम हसन का भी दिन मनाते हो? जिन्होंने इतने दुख सहे तुम्हारी खातिर, क्या वो इस काबिल भी ना रहे कि तुम्हारे पीर का तो उर्स हो और इमाम हसन पाक का दिन गुजर जाए तुम्हारे बच्चों को खबर भी ना हो? यही हक था अहले बैत का। हुजूर अलैहिस्सलाम बार बार कहते थे, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलि बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलि बैती। मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना, उनका हक अदा करते रहना। यही हक था, यही हक था। गली के नंगे धड़ंगों के धूमधाम से उर्स मनाए जाएंगे और जिनके नाम पर निस्बतों पर गौस पाक नाज करते हैं, उनकी तारीखें यूं ही गुजर जाएगी, हमें पता भी नहीं होगा। कितने सुन्नियों को पता है कि इमाम हसन की तारीख शहादत कौन सी है? कितनी मस्जिदों में कुरान खानियां होती है। मैं ये नहीं कहता कि फर्ज वाजिब है, लेकिन गौस पाक की 11वीं ना होती अगर हसन मुजतबा ना होते। हम 11वीं वाले अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तहदी से नेमत के लिए कहता हूँ, हम हर महीने 11वीं करते अल्हम्दुलिल्लाह, हर महीना छठी करते अल्हम्दुलिल्लाह, करते करते रहेंगे। गरीब नवाज का हम पैसा नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पर भी तो तवज्जो हो। हमने महफिलें सबकी सजाई, हसन मुश्तबा की महफिल आप कितनी सजाते हो? हसन पाक की महफिल कितनी सजाते हो? खुदा की कसम हम इमाम हुसैन को भी मानते हैं और अल्लाह की इज्जत की कसम हमारे ईमान की कसौटी है हुसैन पाक। लेकिन हुसैन पाक के 10 जलसे करने वालों, इमाम हसन का एक तो करो, इसलिए कि अगर इमाम हुसैन से इसलिए प्यार है कि वो फातिमा के बेटे हैं, तो हुसैन पाक से पहले इमाम हसन फातिमा के बेटे हैं, अली ये पाक के बेटे इमाम हुसैन से पहले हसन पाक हैं। अल्लाह अकबर। सबसे इमाम हुसैन से पहले जिसने सैयदा फातिमा ज़हरा की गोद इख्तियार की है वो इमाम हसन मुश्तबा है। इमाम हुसैन से पहले जो नबी की गोद में आया है वो इमाम हसन मुश्तबा है। इमाम हुसैन से पहले जिसके कान में नबी ने आवाज दी, अजान दी है, वो इमाम हसन मुश्तबा है। और इमाम हुसैन के पीर को इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम हसन मुश्तबा। इमाम हसन कहते थे, इमाम हुसैन कहते थे
कि हसन मेरा इमाम है, आए इमाम ही हाय। वो मेरा वाह, इमाम। वाह। हुसैन ने जिसको अपना इमाम कहा है वो हसन मुजतबा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आज उनका जिक्र नहीं, उनका तस्करा नहीं, उनकी तारीफ, उनके बारे में कोई हदीसें कम है वो उसे भी बयान करना जरूरी है। हसन पाक को क्यों छुपा दिया गया? हसन पाक को क्यों छुपा? कहीं साजिश तो नहीं है, कहीं साजिश तो नहीं है? हसन पाक को क्यों छुपा दिया? हसन पाक को न छुपाओ, इसलिए कि हसन पाक ही तफरीक का जरिया है, फर्क का जरिया है। गुस्ताख सहाबा और मुहिब्बान सहाबा के दरमियान फर्क करने वाली जात इमाम हसन मुजतबा। सुभान अल्लाह। इमाम हसन पाक को लोग क्यों क्यों छुपाते हैं? इमाम हसन मुजतबा वो है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह। जहां जहां मुश्तरका फजीलत बयान हुई है, पहले नाम इमाम हसन का लिया। जिसको हुजूर मुकद्दम करें तुमने उनको बिल्कुल छुपा दिया। नहीं, ये बिल्कुल खयानत है। और मैं तो ये कहता हूं कि सुन्नियों को चाहिए कि वो धूमधाम से तुझको एहतमाम से इमाम हसन मुश्तबा की महफिल का इनेकाद करें और बताएं कि हसन मुश्तबा की शान क्या है। हमें अगर इमाम हुसैन की शहादत याद है तो इमाम हसन पाक की शहादत भी याद होनी चाहिए। अगरचे तारीख में इख्तिलाफ है, हम तारीख की तरफ नहीं जाते। कोई 28 कहता है, कोई 5 रबीउल अव्वल कहता है, कोई 28 सफ़र कहता है, कोई 5, लेकिन हम तारीखों के मोहताज नहीं। जिस दिन नाम की महफिल सज जाए उसी दिन उर्स की बरकतें हमें नसीब हो जाए। हर दिन उनका दिन है, हर रात उनकी रात है। तो इमाम हसन पाक की जब शहादत हुई, शहादत के बाद जब आपका जनाजा लेकर के जाया गया और ये कि नाना के कदमों में दफन कर दे, तो मरवान जैसे बदबख्त ने कहा कि मैं इनको यहाँ दफन नहीं होने दूंगा। तलवारें निकल गई। लोगों की यहाँ मैयत होती है तो लोग कहते हैं यार आज इसका दिल न दुखाओ, इसके यहाँ बड़ा हादसा हो गया। जिसके घर से इमाम हसन चले गए थे उन्हें उस दिन भी तलवार निकालनी पड़ी। तलवार निकल गई, कहा हम दफन नहीं होने देंगे। अहले बैत के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। और जब जंग की नौबत आई तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने इमाम हुसैन से कहा कि आपके भाई ने यह भी तो वसीयत की थी। देखो कितनी दूर अंदेशी थी इमाम हसन की कि अगर मुझे नाना के कदम में दफन नहीं होने दें तो मुझे बकी में दफन कर देना। और फिर हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि इमाम ने तो ये भी कहा था ना कि अगर मुझे यहाँ दफन नहीं होने देंगे तो अम्मी के कदमों में दफन कर देना। तो आप तलवार न निकालें, आप उन्हें वहाँ दफन कर दे। और इमाम हुसैन ने नमाज जनाजा पढ़ाई और फिर इमाम हसन पाक को बकी शरीफ में दफन किया गया। हज़रत अबू हुरैरा रोते जाते थे और चिल्लाते जाते थे, कहते थे रोने वालों रो लो, इसलिए कि तस्वीर नबी चली गई। रोने वालों जितना रो सकते हो रो लो, इसलिए कि तस्वीर मुस्तफ़ा चली गई है। और फरमाते हैं सैयदना अबू हुरैरा कि इमाम हसन मुजतबा के जनाजे में इतनी पब्लिक थी, इतनी भीड़ थी कि अगर कोई ऊपर से खजूर फेंकता तो खजूर जमीन पे नहीं गिर सकती थी, किसी ना किसी के ऊपर गिरती। इतना बड़ा मजमा था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इससे पहले मदीने मुनव्वरा में कभी नहीं देखे गए। ये इमाम हसन मुजतबा अला जद्दी व अलैहिस्सलाम की शहादत थी। और आपको इमाम हसन मुजतबा को जो है वो वालिदा के कदमों में सैयदा फातिमा ज़हरा के कदमों के अंदर दफन कर दिया गया। ये दर्दनाक आपकी शहादत है।